आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीका से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए लेसन नंबर 6 पार्ट ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेसन स्टार्ट। वालेकुम जी वाह। लेसन स्टार्ट करते हैं एक बड़े मुश्किल से सवाल से जो काफी लोग अपना। उम्मीद है कि सब ने जो है वो रिवाइज किया होगा। जी सबील हसन साहब का जवाब आ गया माशाल्लाह। ए इन्होंने जवाब दिया है 100% माशाल्लाह। उम्मीद की जा सकती है कि सब ने जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो लेसन जो है वो रिवाइज किया होगा। नहीं भी किया तो भी इंशाल्लाह आपको करवाते हैं। अब्दुल मुक्सिद साहब ने जवाब दिया है, बिलाल शाहिद साहब ने दिया है, आसिफ साहब का जवाब आ गया है। जबरदस्त। आगे चलते हैं जी। चलें आपसे अब सवाल हमने करना है और आप जवाब दीजिए जरा। चैट बॉक्स में जवाब देना है आपने ABCD। जी। मिन का मायनी। जी ABCD में से। जी माशाल्लाह सी मैक्सिमम का जवाब आ गया। जबरदस्त। वेरी गुड। सिरात का मायनी। चले मुझे जरा अनम्यूट करके बताएं कि मिन आपने पढ़ा कहाँ पे था। माइक में बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी जबरदस्त वेरी गुड। मिनश शैतानिर रजीम। आगे चलते हैं। सिरात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वेरी गुड। जी सिरात का मायनी। जबरदस्त ABCD में से। वेरी गुड। चैट बॉक्स में आपने ABCD लिख के जवाब देना है। बिलाल शाहिद साहब ने जवाब दिया है, सबने। हसन साहब का आ गया है। वेरी गुड। रास्ता। अल्लाह अकबर क्या मतलब होगा। ABCD। जी वेरी गुड। हसन साहब ने जवाब दिया है। वेरी गुड। मिर रब्बी कुम। अब मुझे ये बताएं पहले कि इसके कितने टुकड़े हैं। मिन रब्बी कुम। जी जो चैट बॉक्स में इजीली जवाब दे सकते हैं कोशिश करें। तीन। जबरदस्त। तीन हो गए। कुम का इशारा किधर होगा। माइक में बताएं बेशक मुझे। आप सब जबरदस्त। वेरी गुड। सामने फोर फिंगर्स। बिल्कुल ठीक है। जबरदस्त। सामने चार उंगलियों से। वेरी गुड। मिन रब्बी कुम। अब आप तर्जमा खुद ये से बना सामने चार सकते हैं। उंगलियां। जी अब आप तर्जमा खुद से बना सकते हैं। ABCD में से क्या जवाब होना चाहिए। वेरी गुड। आप सब की तरफ। वेरी गुड। जी आगे चलते हैं। अब देखते हैं जी आज का लेसन। आज के लेसन में हम अजान हमने आपको पता है कि लास्ट लेसन में हमने की थी। तो आज हम फजर की अजान जो है और अकामत और वुजू के हवाले से कुछ बातें जो हैं वो इंशाल्लाह सीखेंगे कुरान पार्ट के अंदर। और ग्रामर पार्ट में आपको जैसा कि पता है कि आप हम हरूफ जो हैं वो स्टार्ट कर चुके हैं। इसम हमने पहले किया था। अब हम हरूफ पे हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हम फेल पे जाएंगे। तो हरूफ में जो नेक्स्ट तीन है बी फी और अला इंशाल्लाह हम करेंगे। और नुकाते तालीम और शौक की बड़ी ज़बरदस्त आज जो बात आएगी वो बीइंग टीचर। और आप लोग भी मेजॉरिटी जो है वो माशाल्लाह टीचर्स ही हैं। तो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी आगे स्टूडेंट्स को गाइड करने के हवाले से भी। और इस लेसन में हम सिर्फ देखें सिर्फ 6 नए अल्फाज हम सीखेंगे। लेकिन सिर्फ नहीं है वो 6 इतने इंपॉर्टेंट हैं जो कुरान मजीद में तकरीबन 3800 बार तकरीबन आए हैं। तो ये बहुत बड़ी असल तो अचीवमेंट ये है कि हम थोड़ा काम करते हैं लेकिन उसकी आउटपुट जो है ना वो हमें ज्यादा मिलती है। तो यही अल्लाह ताला की देखें कितनी बड़ी हिकमत और हमारे साथ मेहरबानी है कि उसने ये अल्फाज जो हैं वो नमाज में रखे हुए हैं, हमारे इर्द गिर्द रखे हुए हैं। तो हमें सिर्फ थोड़ा सा गौर की जरूरत थी जो कि इंशाल्लाह आपने इस कोर्स में अब कमिटमेंट की है। तो इंशाल्लाह वो आप
जल्द सीख जाएंगे। देखें आप, इस लेसन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 23,000 अल्फाज सीख चुके होंगे। और आप में से कोई बताएगा कि इस कोर्स में हम कितने अल्फाज कर लेंगे? तकरीबन 40,000। जी, फिलहाल शायद सब कह रहे हैं 20,000। 20,000 से तो ज्यादा ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जी, और कोई बताए? सर ये 40,000 प्लस। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। अब्दुल मुक्सिर साहब ने 41,111। जफर साहब देखें, सीनियर सीनियर ही होते हैं, सीनियर एग्जैक्ट जवाब आया है जफर अब्बास साहब का, 41,111, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो आगे चलते हैं। ये इंशाल्लाह स्लाइड एंड पे इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं जी, फजर की अजान। तो हमने अजान पहले की थी। तो फजर की अजान में और नॉर्मल अजान में आपको पता है कि एक सेंटेंस का फर्क आता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, जैसा कि लिखा भी हुआ है। तो बाकी अजान तो ऑलरेडी हम जो है वो कर चुके हैं। तो आप में से जरा मुझे माइक में ही बताएं कि अस्सला जो है, ये इसम है, फेल है, हर्फ है? इसम इसम। जबरदस्त, आमिर साहब ने बताया है। इसम है सर, अलिफ लाम की वजह से इसम वेरी हुआ। गुड। अब बताएं, मुजक्कर है मुअन्नस है? मुअन्नस। मुअन्नस। कैसे पता ता चला गोलता। मुअन्नस है? गोलता। जबरदस्त, वेरी गुड। गोरता लगी हुई है, वेरी गुड। आगे बताएं, जो खैरुन है, ये इसम है या नहीं है? सिर्फ को शो कर रहा है सर, तो इसम ये है। भी इसम ही होगा। कैसे? सर सिर्फ को शो कर रहा है, अच्छा खैरुन। और आखिर कोई? में तनवीन। जी जबरदस्त, मोहम्मद अकरम साहब ने बताया, कोई निशानी भी देखे ना, तनवीन लगी हुई है, जरूरी नहीं अलीफ लाम लगाओ। तो तनवीन आ जाए तब भी वो इसम ही होता है। जैसे खैरुन है, तो ये भी इसम है। खैर मतलब खैर, जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं, बेहतर, बेहतरी की तरफ। मिन ऑलरेडी आपको पता है, हम मिन का मतलब अभी एमसीक्यू में भी आया था, मिन का मतलब से आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में हमने पढ़ा हुआ है। और नौम, कोई बताएगा नौम का क्या मतलब होता है? नींद। जबरदस्त, नींद। तो नींद, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो क्या मतलब हुआ? नमाज नींद से बेहतर है। जबरदस्त, नमाज। देखें, सलाह का मतलब नमाज, खैर मतलब अच्छी है, बेहतर है, मिन से, नौम आपने बताया कि नींद। तो यही हमने अभी डिस्कस भी करना है, सलातु खैरुम मिनन नौम, कि नमाज नींद से बेहतर है। जबरदस्त। अच्छा, अगर ये सलाह है, ये सिंगुलर है या जमा है? जमा। सिंगुलर है सर। सिंगुलर सर। सिंगुलर है, जबरदस्त। कैसे पता चला है? सर इसके अभी यानी तनवीन तो लगी नहीं हुई, लेकिन फिर भी वाव नून या नून तो आया नहीं, जी तो जी, इस वजह वैसे से वाव हम। नून या नून इसमें आना था या नहीं आना था? अलिफ थे सर आखिर में। हाँ, क्योंकि ये नहीं, मोन्नस है, तो मोन्नस की जब जबा बनाएंगे तो क्या चीज आएंगी एंड पे? अलिफ अलिफ था। थे। अलिफ ता सलावात हो जाएगा। जबरदस्त, वेरी गुड। तो इसी तरह हमने इन चीजों को जो है वो सीखना है। चलें अब आगे देखते हैं इसको। आप तर्जुमा ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं। अस्सला, अस्सला मीन्स नमाज, खैरुन बेहतर है, अच्छी है, मिन से, नौम मीन्स नींद। तो नमाज जो है वो नींद से बेहतर है। तो ये ऐलान होता है असल में जो फजर की नमाज में होता है। इस पे हमें गौर व फिक्र करना चाहिए कि जब हम सो रहे होते हैं और एक ऐलान होता है, अल्लाह ताला ने एक सिलसिला ये जलाया अजान वाला भी, तो वो भी हम आज देखेंगे। अकामत में और अजान में भी थोड़ा सा डिफरेंस जो आता है, कद कामत इस सलाह वाला, तो वो भी इसी जो लेसन है उसका पार्ट है। तो नौम मीन्स नींद। तो नींद जो है ना, वो वैसे कहते हैं कि जी ये मौत के बराबर है। तो नमाज असल जिंदगी। तो नमाज अल्लाह की पुकार है, और नींद जो है वो हमारे नफ्स की पुकार है। और सुबह टाइम जब ऐलान हो रहा होता है, तो नफ्स जो है वो हमारा कह रहा होता है कि बस सोए रहो। और सुबह आजकल वैसे भी आप देखें ना कि सर्दियां हैं, तो सर्दियों में प्रॉपर तरीके से अब अगर आप देखें तो फजर भी बड़ी लेट होती है। तो अब 7 बज के तकरीबन 5 मिनट पे इधर सरगोदा में जो है वो सनराइज हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सर्दियों में हम कहते हैं बस बिस्तरे में ही हम रहे, निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो हजरत अली रज़ी तआला अन्हु उनका कौल था कि उनका कौल है कि गर्मियों के रोजे और जो सर्दियों के जो इस तरह तहज्जुद और सुबह का उठना जो है ना उन्हें बड़ा पसंद था। तो मुशक्कत जो है ना, आप जितनी अपने नफ्स को जितनी मुशक्कत में डालेंगे,
उतना आप बेहतर परफॉर्म करेंगे किसी भी फील्ड के अंदर। तो हमें अपने नफ्स को और अपने आप को ट्रेन करना है। और ये ऐसा ना हो कि सुबह अलान भी हो रहा हो अल्लाह अकबर, जिसका आपको मतलब पता है कि हम एक तरफ तो गवाही भी दे रहे हैं कि ठीक है अल्लाह ताला बेहतर हैं, सबसे बड़े हैं, और नमाज में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह नमाज में भी होता है, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह हम अत्तहियात में भी कहते हैं। और हम गवाहियां भी दे रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो उनके अलावा कोई मबूद नहीं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके रसूल हैं। तो क्या हम अपने नफ्स के ऊपर अमल करते रहते हैं, या हम सिर्फ बात उसको मानते हैं, अपने अमल से उसको साबित करते भी हैं या नहीं करते? तो ये हमें अपना जो है ना मुहासबा करना है खुद से, और इस पे अमल करने के लिए अपने आप को ट्रेन करना है। यही जो है इस सदा का जो मकसद है वो यही है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, के नमाज नींद से बेहतर है। इससे उठ के हमें जो है वो नमाज की तरफ जो है वो जाना चाहिए, अपनी नींद को छोड़ के। वैसे तो नींद जो है वो बेहतर है कि सुकून देती है, लेकिन जो सुबह टाइम ये वाला जो ऐलान होता है फजर के नमाज के टाइम सोना जो है वो बेहतर नहीं है। और बहुत सारी बीमारियां भी जो है ना वो इसी चीज से लगती हैं, अगर लेट जो है अगर आप उठें, और सुबह के टाइम में बरकत भी बहुत ज्यादा है। तो हमें इस उठ के सुबह तो इन बरकतों को इकट्ठा करने की जरूरत है। तो चलें जी, आपका साथ ही एक टेस्ट आ गया, नौमा कुम, क्या मतलब होना चाहिए इसका? जी, चैट बॉक्स में। जबरदस्त। इशारा भी इसका मतलब है आपको आइडिया हो रहा है, तो साथ साथ इशारे भी करने हैं। ऑनलाइन क्लास है लेकिन आपने अपने साथ साथ इशारे करके इसको टेस्ट करना है जहाँ पे नौमा कुम। वेरी गुड। तो आगे चलते हैं जी। आगे है जी, जब नमाज के लिए अकामत कही जाए तो अजान के कलमात दोहराए जाएं, लेकिन हय्या अलस सलाह के बाद आपको पता है कि जब हम जमात में जाते हैं तो पीछे एक वर्डिंग दोबारा बोली जाती है अकामत के अंदर कि कद कामत सलाह। तो इसको हम देखेंगे, जिसका मतलब होता है कि यकीनन नमाज खड़ी होगी, तो इसको हम 2 बार कहते हैं। तो इसके मतलब को भी हम देखते हैं, क्योंकि ये पहले हमने अजान में हमने नहीं इसको किया। तो अस्सलाह का मतलब तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि अस्सलाह का मतलब नमाज, ये पीछे भी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम उसके अंदर जो है हमने पढ़ा है। कद का मतलब जो है ना, इसका मतलब होता है अलबत्ता, यानी ऑलरेडी, यकीनन। उस चीज के अंदर ये इसका मीनिंग आता है कि यकीनन जो है या ऑलरेडी जो है। और कामत मतलब कयाम से है, जैसे कयाम हम कहते हैं ना, कयाम खड़े होना। तो कामती मीन्स खड़ी हो गई, अस्सला नमाज। तो यकीनन जो है वो नमाज खड़ी होगी। तो ये जो है ऐलान जो होता है ना, ये मस्जिद के अंदर होता है जमात से पहले। तो अजान जो है ना वो बेसिकली ऐलान होता है उन लोगों के लिए जो अभी मस्जिद में नहीं आए। और जो अकामत होती है वो ऐलान होता है बेसिकली कि, एक मिनट, उसामा आपकी वीडियो चल रही है यार, इसको बंद करें। अच्छा, मैंने कर दी। तो ये ऐलान होता है नमाज, जो मस्जिद के अंदर लोग मौजूद हैं, कि जब जमात स्टार्ट होने लगती है तो उस वक्त इस बात का ऐलान होता है कि अब जमात जो है वो खड़ी होने लगी है, यानी जमात स्टार्ट होने लगी है, नमाज स्टार्ट होने लगी है। तो अब आप बाकी सारे काम जो नमाज के अलावा हैं, यानी फर्ज नमाज के अलावा जो है उनको आप तर्क कर दें, अब उनको शुरू नहीं आपने करना। लाइक अगर आप मस्जिद में एंटर हुए हैं और आप वो अब ये अकामत स्टार्ट हो गई है, तो अब आप ये नहीं है कि अपने नफल जो है वो शुरू कर दें, या अगर आपकी सुन्नत रह गई है तो आप वो पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, अब ये ऐलान इसी चीज का है। ठीक है, तो इस चीज से हमें परहेज करने की जरूरत है। और दूसरा ये कि अगर आप फर्ज करें कुछ लोग अब जिसना अपनी कोई तस्बीह वगैरह कर रहा है, कोई मस्जिद में बैठ के अगर अपना कुरान शरीफ उस टाइम पे पढ़ रहा है, तो उस टाइम इन जब ये ऐलान हो जाए यानी इकामत स्टार्ट हो जाए, तो उस टाइम इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और जमात की तरफ जो है वो फोकस होना चाहिए, क्योंकि जब फर्ज स्टार्ट हो जाए तो बाकी चीज़ों की फिर वैल्यू नहीं रहती। हाँ, अगर आपने पहले से स्टार्ट की हुई थी नमाज, तो अब ये नहीं है कि उसको आपने तोड़ देना है, अब आप उसको कोशिश कर लें कि जल्दी मुकम्मल कर लें, क्योंकि जो फर्ज नमाज का जो टाइम है वो स्टार्ट हो गया। ये बात जो है वो मैंने अभी आपसे डिस्कस कर ली है। अब आज जो कुरान पाठ में हम जो है वो डिस्कस करेंगे, एक बड़ी ज़बरदस्त दुआ आएगी, और वो ऐसी दुआ है कि उसके बाद जो है वो, अगर आप इसको अमल में लाएं तो जन्नत के 8 दरवाजे जो हैं वो खुल जाते हैं। तो अब देखें ना, नमाज हम 5 टाइम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पढ़नी चाहिए भी। और वुजू भी हम दिन में कितनी दफ़ा करते हैं, और वुजू भी अगर हम करते हैं तो उसको, अगर हम शुरू और आखिर की दुआएं अगर हम उसमें पढ़ लें तो उसका बेनिफिट हमें ये होगा कि जन्नत के 8 दरवाजे जो हैं वो हमारे लिए खोल दिए जाएंगे, कि जिससे चाहे वो दाखिल हो जाए। तो इस पार्ट को आज हम करेंगे। ये वुजू से पहले की दुआ देखें कितनी आसान है।
और ये वैसे भी हमने आदत भी सीखी थी सूरह अल फातिहा के अंदर कि हमने हर काम से पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। तो वुजू से पहले भी अंडरस्टूड सी बात है कि हमें बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। तो मुझे बताएगा कोई कि बिस्मी के कितने टुकड़े हैं? जी अपने माइक में बताएं जरा मुझे। जी बिलाल शाह साहब ने बताया कि दो हैं, वेरी गुड। जकरिया दो हैं, वेरी गुड। हसन दो, जबरदस्त। मीन्स आपको पता है, जबरदस्त नाम से, वेरी गुड। तो अल्लाह के नाम से, ये हमें ऑलरेडी पता भी है, हमने शुरू में पढ़ा भी था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे चलते हैं। और ये वो हदीस जो मैंने अभी आपको बताई कि कैसी जबरदस्त हदीस है। देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस का मफहूम है कि तुम में से जो कोई भी ध्यान से वुजू करे और फिर ये दुआ पढ़े तो जन्नत के 8 दरवाजे इसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। तो तिरमिजी शरीफ की हदीस है ये। अब वो कौन सी दुआ है? शुरू में तो हमने पढ़ लिया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ लिया, चलें आउज़ बिल्लाह भी अगर पढ़ा, और एंड में फिर ये हमें पढ़ना चाहिए। और बहुत सारे लोग इसको पढ़ते भी हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद दूसरा कलमा है, तो दूसरा कलमा ही है आधा तो ये, और आधा थोड़ा सा और पोर्शन है, अगर उसको भी हम याद कर लेंगे तो ये दुआ मुकम्मल हो जाती है। तो देखें ये अजान के पोर्शन में भी हमने इसको पढ़ा हुआ है। तो ये टिक इसीलिए लगे हुए हैं कि हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। अशहदु का मतलब होता है कि मैं गवाही देता हूँ। अन का मतलब जो है वो के हमने किया था। हमने ये जो अन या इन पढ़े थे, ये कितनी तरह के पढ़े थे तो बताएगा? इससे मिलते जुलते ये जो अन है। जी बिलाल साहब कह रहे हैं 3 पढ़े हैं। मेरा तो ख्याल है 4 पढ़े हैं हमने। जी जफर साहब कह रहे हैं 4 पढ़े हैं हमने। ठीक है, एक हमने पढ़ा अन, एक पढ़ा अन्ना। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, बिल्कुल वो। तो इन दोनों का अन जो है, ये जबर वाले जो दोनों है, उनका मतलब होता है के। और एक हमने पढ़ा इन को हमने किससे याद रखा था? कोई माइक में बताएगा या हैंड रेज कर लें? इंशाल्लाह। जबरदस्त, जकरिया साहब ने इंशाल्लाह। बताया कि इंशाल्लाह, वेरी गुड। अब आप हैंड रेज किया करें, फिर मैं आपको यहाँ से जिसको कॉल करूं वो जवाब दिया करें। तो एक तो हमने इंशाल्लाह से पढ़ा, उसका मतलब क्या है? जरा हैंड रेज करें, कौन बताएगा? आपको ऐसा ऐसा चीजें भी पता चल जाए ना। हैंड रेज आपने रिएक्शंस में जाके ऊपर लिखा होगा बड़ा सारा हैंड रेज, तो उसको आप कर सकते हैं। तो ये जी मेरे पास शो हो रहे हैं काफी सारे, अब जबरदस्त। तो बिलाल शाहिद साहब जरा आप जवाब देंगे? माइक अनम्यूट करें अपना। चलें सबीउल हसन साहब आप बता दें सर जरा। जवाब जवाब दिया बेशक, अगर बच्चे सब शोर कर रहे हैं मेरे पास। चलें कोई बात नहीं, आपको फिर मौका देंगे। जी सभी साहब। अ, अगर अगर होगा। जी जबरदस्त, अगर होगा। और एक हमने इन्ना भी पढ़ा है, उसका क्या मतलब था? कौन बताएगा? जी आसिफ, आसिफ साहब बताएंगे आप? इन्ना सर। हाँ जी इन्ना। से सर। इन वो तो से तो मिन होता है। चलें आपका हैंड रेज नहीं था, मैंने आपसे सवाल सख्त कर लिया, जरा हैंड रेज करें जरा। जवाब देने के लिए हैंड रेज करना पड़ेगा। जी इन्ना, इन अल्लाह मास साबिरीन से पढ़ा था हमने, अब तो मतलब पता चल जाना चाहिए। जी माइक अनम्यूट करके जरा बताएं। बेशक। बेशक, वेरी गुड। मोहम्मद आमिर साहब ने बताया है कि बेशक, इन्ना का मतलब होता है बेशक। तो इन अल्लाह मास साबिरीन से हमने उसको पढ़ा हुआ है। माशाल्लाह, ये चैट में भी काफी लोग जवाब दे रहे हैं। आगे चलते हैं। और ये दो अहादीस जो है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अजान के पोर्शन में, कि मौत को याद रखना चाहिए, और जिसका अव्वल और आखिर कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, वो इंशाल्लाह जन्नत में जा होगा। और कुर्बुल मर्ग शख्स को भी हमें ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करनी चाहिए, ये भी हदीस का मफहूम है। और ये इमरजेंसी डॉक्टर वाली बात भी हमने जो है ऑलरेडी जो है वो की थी अजान के पोर्शन के अंदर, कि किस तरह उसने बताया कि अपना एक्सपीरियंस उसने शेयर किया कि पूरी सर्विस के दौरान जो है वो उसने 10-12 लोगों को जो है वो कलमा पढ़ते जो है वो मरते देखा है। तो ये कितना अलमिया है इस चीज़ का। उसकी वजह ये कि जब हम अपनी ज़िंदगी को दीन पे नहीं लाएंगे और अपनी ज़िंदगी को जिस तरीके से गुजारेंगे उसी तरीके पे फिर जो है वो एंडिंग होती है। और एंड एक वो लड़की की भी एक हमने कहानी सुनी थी कि जब उसे एंड पे कहा गया कि आप मरते हुए कि कलमा पढ़ लें, तो वो कलमे की बजाय गाना गाना शुरू कर दिया उसने, और उसी तरह उसकी मौत हो गई। अस्तगफुरुल्लाह।
तो हमें जो चीज़ ज़िंदगी में हम ज़्यादा करेंगे ना एंड उसी पे होगा, तो हमें अपनी ज़िंदगी को मैक्सिमम दीन पे लाने की हमें ज़रूरत है, तो इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं हम ऑलरेडी जो हैं वो कर चुके हैं। अशहदु अन के ला मतलब आपको पता है नहीं इलाह माबूद इल्ला, आपको पता है कि सिवाय, ये हम पोर्शन ऑलरेडी कर चुके हैं अजान के पोर्शन में। वाहदहू, इसका इशारा किधर होगा या इसके टुकड़े बता दें, जो कोई माइक में ही बता देते इसका वाहदहू इसका क्या मतलब होना चाहिए। जबरदस्त, दो टुकड़े सर हैं। 2 टुकड़े होंगे। जी, क्या मतलब होगा फिर इसका, वो तो वो अकेला है। वेरी गुड। सर सिंगल फिंगर राइट 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 साइड साइड पे, पे हमारे। बिल्कुल जबरदस्त। ये जो हमने पढ़ा था ना, हु हुम का जी कुम ना, ये हु जो है ये वही है, वाहदा हु, वो अकेला है। आगे ला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर नहीं, ठीक है। और ये वाहदा हु, वाहिद, अहद, तौहीद, ये मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, इनसे हम रिलेट भी कर सकते हैं इस चीज को। ला शरीक, ला मीन्स नहीं, और शरीक तो हम उर्दू में भी यूज करते हैं कि शरीक जी, किसी का शरीक ना ठहराओ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। तो ला शरीक मीन्स नहीं है शरीक, और वो अकेला है, नहीं है उसका कोई शरीक। लहू, ये लाम का टेबल ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो लहू भी हमने किया था। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना और लहा हमने किए थे, तो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो लहू मीन्स उसका, तो उसके हम बात ये हो रही है कि वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है, और शरीक की जमा होती है शुरका, हिस्सादार, पार्टनर। ये मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, शिरक, मुशरिक, ये ऑलरेडी हम इस कोर्स में भी ऑलरेडी हम ये मुख्तलिफ लेसन में हमने इसको किया है। लहू का टेबल भी ऑलरेडी जो है वो आप कर चुके हैं, तो इसको भी रिपीट करने की अब जरूरत नहीं है। ये ग्रामर पोर्शन में अभी इंशाल्लाह दोबारा रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है अभी इस दुआ, ये जो दुआ चल रही है ये वही पोर्शन है। तो वाहदहू ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वाहदहू ला शरीका लहू, यहाँ तक जो है वो हम पढ़ते हैं। आगे भी इसका एक पोर्शन है, इसको हमने अटैच करना है आगे। तो व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू, यहाँ तक तो देखें ना, वो जिस तरह दूसरे कलमे में है सेम वही चीजें। वाह अशहदु तो ऑलरेडी हमें पता है, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, और वाह मीन्स और मैं गवाही देता हूँ। अन्ना, ये हम ऑलरेडी जो है वो अजान के पोर्शन में भी हमने किया था। दूसरा ये है अन्ना, दोनों का मतलब वो जो है वो के ही होता है। और मोहम्मद अन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दू हु, देखें ये भी हु आ गए। हु मीन्स के हु उसका, यानी अब्द कहते हैं बंदा, तो उसका बंदा। तो व रसूलु हु, वा मीन्स और रसूल, रसूल और हु उसके, किसके, अल्लाह के। तो यानी मैं गवाही दे रहा हूँ कि, फिर मैं गवाही दे रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे हैं और उसके रसूल हैं, ठीक है। ये अब देखें कितनी जबरदस्त बात है, वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि यहाँ पे हमने गवाही एक और दी कि ठीक है वो रसूल हैं और साथ साथ उसके बंदे भी हैं। तो इसके अंदर भी हम इंशाल्लाह भी असबाक में बहुत सारी चीजें जो हैं वो देखेंगे। जैसे नाम होता है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मीन्स अल्लाह का बंदा, अब्दुहु उसका बंदा, ठीक हो गया जी। अब्द मीन्स आगे फिर बंदा, और इबाद मतलब बंदे, जमान। रसूलहू, जैसे अभी आपको बताया कि इसके दो टुकड़े हैं, रसूलहू उसका रसूल, किसका रसूल, अल्लाह के। तो यहाँ पे कितनी जबरदस्त बात के ऊपर अजान के कलमात में भी इसकी तशरीह हमने वैसे तो ऑलरेडी की थी। तो बहुत सारी चीजें जाहिर है, अब 23,000 अल्फाज हमें पता चल जाएंगे इस लेसन के बाद, और पिछले लेसन में हम 20,000 के को क्रॉस कर चुके थे। तो अब बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, और आपको नजर आ रहा होगा कि ये तो बहुत आसान है, ये तो हमने ऐसे ही इसको जो है मुश्किल बनाई रखा अपने लिए, तो पता नहीं शायद ये क्या चीज होगी। तो हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो देखें कितना अल्लाह ताला ने इसको आसान किया हुआ। तो यहाँ पे अब्द का मतलब जो है ना वो बड़ा जरूरी है, और इसको समझने की जरूरत है कि यहाँ पर अब्द का मतलब लफ्ज ज्यादा, यानी पिछली उम्मतों ने भी यही काम किया कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते थे उनको अल्लाह के मुकाबले में ला के खड़ा कर देते थे। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही, तो उनको ये जो कौम ने क्या काम किया, उनको जो है वो कंसीडर करना शुरू कर दिया नाउजुबिल्लाह कि शायद वो अल्लाह के बेटे हैं। तो इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जो है, जाहिर है कि अब वो आखिरी नबी हैं, हम उनकी उम्मत के अंदर हैं, तो हमने भी उनके मर्तबे को, एक्चुअल मर्तबे को समझना है। ऐसा ना हो कि हम भी वही काम शुरू कर दें जो पिछली उम्मतों ने जो है वो शुरू किया, और उनको अल्लाह के मुकाबले में ला के खड़ा कर दें, ऐसा नहीं। तो अब्द मीन्स अल्लाह के बंदे हैं, और नो डाउट बंदों में वो सबसे बेहतरीन है, और उनकी जिंदगी जो है वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, उसवा हसना है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। और अम्बिया में भी जाहिर है वो इमामुल अम्बिया है, नो डाउट।
तो आगे चलते हैं, वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो देख लीजिए अब्दुहु जी, कौन बताएगा ABCD, चैट बॉक्स में जरा जवाब दें। जी हसन साहब का जवाब आया है बी, उसके बंदे। अब्दुल मुक्सिद, बिलाल, शाहिद, आसिफ, वेरी गुड। तो काफी लोगों ने जवाब दिया है जी उसका बंदा, डी। ठीक है, उसके बंदे नहीं, जमा नहीं था, इबाद था ना, तो उसका बंदा, अब्द से इबाद, ठीक हो गया डी। तो आगे चलते हैं जी, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमें पहले ही आता है, दूसरा कलमा ही है, ठीक हो गया। और इससे आगे हमने अब इस पोर्शन को जोड़ना है, तो ये दुआ हमें पूरी याद हो जाएगी। और आगे से जब फिर हम वुजू करें तो हमें फिर ये दुआ जो है वो मुकम्मल पढ़नी चाहिए। और उसका फायदा ये है कि 8 दरवाजे जो हैं वो जन्नत के जो हैं वो फिर खोल दिए जाते हैं कि वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। अच्छा जी, अब मुझे को जरा बता दे, अल्लाहुम्मा, इसके कितने टुकड़े हैं? समझ आ रही हो किसी को? कुछ इंटेलिजेंट लोग भी हमारे ग्रुप में मौजूद है ना आज। जी जबरदस्त। काफी सारे कह रहे हैं 2 हैं, कुछ कह रहे हैं 3 भी हैं, माशाल्लाह। तो अभी आपको बताते हैं कि ये जो अल्लाहुम्मा है ना, देखें उसके तर्जुमे में से भी आपको पता चल रहा है, ए अल्लाह। तो इसके आपने टुकड़े नहीं करने अल्लाहुम्मा के। ठीक है, वैसे तो आपको देखने में लग रहा होगा कि शायद इसके 2 टुकड़े हैं, एक अल्लाह और एक वो हुम जो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अगर लेट से इमेजिन करते हैं कि फर्ज कर लेते हैं कि इसके टुकड़े भी हैं, तो फिर इसका मतलब क्या होना चाहिए? एक अल्लाह तो अल्लाह ही हो गया, और होम का मतलब है वो सब। ठीक है, तो इसका तो मतलब बनना चाहिए कि अल्लाह उन सब के लिए, या इस तरह कुछ मतलब बनना चाहिए। तो ये मतलब नहीं है। हमारी बहुत सारी दुआएं भी देखें ना, जैसे हम दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो अल्लाहुम्मा का मतलब ए अल्लाह, इसके आपने टुकड़े नहीं बनाने। ठीक है, इसके टुकड़े नहीं है, ये एक ही वर्ड है अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। ठीक है, इसको आपने याद रखना। चलें, इज अल नी, इसका कोई इशारा बता दे मुझे जरा, किस तरफ होना चाहिए? जरा माइक में जवाब देंगे। अपनी तरफ। अपनी तरफ, जबरदस्त। सिंगल फिंगर अपनी अपनी तरफ। तरफ है सर, यही जो है जिस तरह वेरी रब्बी गुड। सिंगल है। फिंगर। सिंगल है जमा है? सिंगल फिंगर। सिंगल सर। चलें, माशाल्लाह, जल ना हो जबरदस्त, जाता अगर। वेरी गुड। अगर सिंगुलर है, वेरी गुड जी। तो आगे चलते हैं। जी शुएब साहब, कोई इशू है उसमें रिकॉर्डिंग के अंदर? आपका मैसेज आया हुआ है या? नहीं, मैसेज तो कोई नहीं कि मैंने वैसे आपकी वो सेंड की थी। अच्छा, वो ठीक है सर, स्क्रीनशॉट, ठीक चल ठीक है ठीक, चलें सही। मैं क्या शायद कोई इशू है। अच्छा आगे चलते हैं, इज अलनी। इज अलनी आपने बता दिया, नी का इशारा दायरा मेरी तरफ, सिंगल इशारा है इसका। इज अल का मतलब होता है बना दे। और ये हम जब इंशाल्लाह ग्रामर पार्ट, सॉरी फेल स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें भी ये जाला एक आएगा, तो उसमें आप इंशाल्लाह इसको डिटेल में फिर करेंगे। मिन जो देखें, ये वही मिन है जो आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में आपने पढ़ा था। मिन का मतलब से। तो ए अल्लाह, इज अलनी मीन्स बना दे मुझे। ठीक है, से, किससे? अतवाबीन। तो चलें, अब मुझे यहाँ से आपका छोटा सा टेस्ट लेते हैं। ये जो अतवाबीन लिखा हुआ है, ये इसमें फेल है, हर्फ है? फेल तो अभी खैर पूछना ही चाहिए, इसम है या नहीं है? जी, माइक में जवाब दे दें। इसमें सर। इसम है, माशाल्लाह, ये सब है सर, अलिफ लाम वेरी आगे। गुड। इसम है, कैसे पता चला आसिफ साहब? इसमें सर अलिफ और लाम आगे स्टार्ट में सर। जबरदस्त, वेरी गुड। अब मुझे ये बताएं कि ये वाहिद है कि जमा है? जमा। जमा है आमिर साहब, ये वेरी जमा है गुड। सर। जमा है, कैसे पता चला? या नून। ये नून लगी हुई है। ये नून लगा सर हुआ है, जबरदस्त, जब मैं वेरी गुड, ये नून। वेरी गुड, माशाल्लाह, ठीक है, जबरदस्त। मिनत तव्वाबीन, ठीक है, तो तौबा करने वालों में से मुझे बना दे। इज अल का मतलब होता है बना दे। इसका इंशाल्लाह हम इशारा भी आगे चल के पढ़ेंगे, तो फिर आप आगे आपको बताएंगे भी। छोटी ये आपको ऑलरेडी पता है मुझे, ठीक है। तो जब इसे हम जोड़ते हैं इजाली, तो कई दफा हमें नून लगाना पड़ जाता है। तो ये फॉर्मेट है, समझ लें, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। तो इजाली मीन मुझे बना दे। ठीक है, ताबा का मतलब होता है पलटना, ताइब होता है पलटने वाला, और तवाब कहते हैं बार बार पलटने वाले को।
तो ये भी तवाबीन है कि खूब तौबा करने वाले। ठीक है, तो मुझे बना दे बार बार तौबा करने वाले। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंसान तो खता का पुतला है ना, हमारे से तो बहुत गलतियां होती हैं। तो हमें तौबा भी उसी हिसाब से करनी चाहिए जिस हिसाब से हम गलतियां करते हैं। तो अल्लाह से हम दुआ कर रहे हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफहूम है कि बेहतरीन जो यानी जो गुनाहगारों में से बेहतर वो है जो जल्द अज जल्द तौबा कर ले। वैसे तो गुनाहगार अच्छा नहीं है, लेकिन गुनाहगार वो वाला अच्छा है जो जल्द अज जल्द तौबा कर ले। तो हमें जो है ना यहाँ पे ये चीज़ जो है वो अल्लाह ताला इस दुआ में अल्लाह के नबी समझा रहे हैं कि हमें खूब जो है वो ये मोहम्मद रमज़ान साहब का मैसेज आया कि आवाज़ नहीं आ रही, तो आपने ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक नहीं किया होगा जूम एप्लीकेशन में। उस पर आप क्लिक करेंगे तो जवाब आपको आ जाएगी, इंशाल्लाह आवाज़ ठीक हो जाएगा। बाकियों को आवाज़ आ रही? जी सर आ रही है। चलें, जी सर। साबित भी हो गया। सर आ रही है। तो जी सर आ तव्वाब रही है। मीन्स बार बार पलटने वाला। तो ऐ अल्लाह हमें बना दे बार बार तौबा करने वालों में से। और अब आप बताएंगे, देखें, वज आलनी, ठीक है, वाव का मतलब और इजालनी आप ऑलरेडी पहले अभी मैंने आपको बताया कि बना दे मुझे, और बना दे मुझे। मिन का मतलब से आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में। और मिनल मुतताहिरीन, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना तहारत, तहारत मीन्स पाकीज़गी। तो ये उधर से ही समझ लें, वर्ड मिलता जुलता है, बल्कि वही है मुतताहिरीन। तो ये भी आप बताएं, इसम है या हर्फ है? इसम है या नहीं है? इसम इसम ही है, जबरदस्त, इसम अलिफ लाम लगा हुआ है। इसम है सर। और वाहिद है, जमा इसम है? है सर, इसम। जमा जमा है, और वेरी जमा गुड, है सर, ये नून की वजह से। वेरी गुड, या नून लगा हुआ है। तो बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। ठीक है, क्योंकि सफाई भी निस्फ ईमान है। और सफाई हर तरह की, चाहे वो दिमागी हो, चाहे जिस्मानी हो, ज़ाहरी हो या बातनी हो। तो इस दुआ में हम ये अल्लाह ताला से मांगते हैं कि अल्लाह बना दे मुझे बार बार तौबा करने वालों में से, और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों से। और ये दुआ जो है ना वो शुरू से शुरू हुई है। ठीक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। तो यहाँ तक जो है वो असल में हमने इस सब दुआ को याद करना है। ठीक है, ये अब आपकी असाइनमेंट है कि आपने अब ये पढ़ भी लिया है, अब तर्जमा करना भी आपको बहुत आसान हो गया है, चीज़ें भी समझ आ गई। और जब चीज़ें समझ आ जाए तो उसको याद करना बहुत आसान हो जाता है। और वुजू हम दोबारा रोज़ ही करते हैं, हर नमाज के लिए तो हमने चलो करना ही है। तो आजकल तो वैसे सर्दियों में कोशिश होती है कि एक ही वुजू से हम पांचों ही नमाजें अगर पढ़ सकें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुश्किल है। लेकिन मैक्सिमम कोशिश होती है कि चलो दो चार नमाजें तो निकल ही जाएं। तो अब जितनी बार भी वुजू का मौका मिले उसमें अब ये दुआ पढ़नी है, और इसकी जो फजीलत है ना उसको जहन में रखना है। असल तो फजीलत है कि फजीलत का भी पता हो ना, तो फिर चीज़ का शौक भी पैदा होता है कि यार इस करने से मुझे मिलेगा क्या। तो मिलेगा हमें ये कि जब ये हम शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे और एंड में ये पूरी दुआ पढ़ लेंगे, तो फिर इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत के जो है वो 8 के 8 दरवाजे जो हैं वो खोल दिए जाते हैं कि जिससे चाहे दाखिल हो जाओ। तो कितनी बड़ी जो है ये सिर्फ वुजू की फजीलत है। और जिसके लिए वुजू किया जा रहा है, देखें, नमाज के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, तो उसकी फिर देखें कि ये तो कहते हैं ना एपिटाइजर है, कि खाने से पहले एक एपिटाइजर होता है कि चलो पहले कोई चीज़ खा ली जाए और उसके बाद फिर वो असल काम बाद में शुरू होता है। जैसे गेम करने से पहले हम कहते हैं जी वार्म अप कर लें। तो ये वार्म अप जो है वो ये दुआएं हैं और ये वुजू है। और इस वार्म अप के जरिए आप देखें कि अल्लाह ताला क्या नवाज रहे हैं। तो आप फिर देखें जो असल चीज़ है जिस जो आप कर रहे हैं, जो गेम समझ लें या चाहे खाना समझ लें एपिटाइजर के लिए, या ये वुजू के बाद नमाज हो गई या कुरान मजीद हो गया, तो उस पे जो है फिर क्या चीज़ अल्लाह ताला नवाजेंगे ये हम सोच भी नहीं सकते। तो ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, इसको हमें तसव्वुर एहसास के साथ हमें पढ़ना चाहिए। और ये बात सारी जो है वो आपको बता दी गई है। इसको आप स्लाइडें जब शेयर होंगी तो इंशाल्लाह आप देख ही लेंगे इसको। तो ये आपने जो मेन अब पोर्शन याद करना है, इसके साथ पहले वाला तो आपको आता है, तो शुरू से अब आपने जो है वो याद करना है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुततहिरीन। तो यहाँ तक आपने जो है इस अब दुआ को याद करना है। कौन कौन करेगा, जरा जवाब दें चैट बॉक्स में, या हैंड रेज कर दें, दोनों तरीके हैं आपके पास। जरा मैं देखूं कौन कौन हैंड रेज करता है या जवाब देता है। इंशाल्लाह जी काफ़ी लोगों का जवाब आ गया माशाल्लाह। तो कईयों को तो याद भी है, तो ऐसे भी लोग हैं। माशाल्लाह जी काफ़ियों ने जवाब दे दिया, ज़बरदस्त। तो अल्लाह ताला हमें याद भी करने की तौफीक दे। और इसको याद करना तो आसान है,
लेकिन अमल में लेके आना है। आपने अब जो चीजें सीख रहे हैं आप इसको अमल में लेके आएंगे तो ये आपको कभी भूलेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। तो इस तरह आपने इसको अमल में लेके आना है जी। इजालनी ABCD में से जवाब दे दें। जी इजालनी। ये सर वेरी गुड, काफियों ने बता दिया। बना मुझे, वेरी गुड। अत्तवाबीना। जी ABCD। ए नहीं जी, ए तो नहीं है। सी सर, सी। खूब सी तौबा सी करने वाला। सी तवाब का मतलब खूब होता तौबा है करना। बार बार पर। हाँ, खूब करने वाला, तो खूब तौबा करने वाला में से, खाली तौबा करने वाले में से नहीं, बार बार तौबा करने वाले में से। जो वुजू के बाद दुआ पड़ेगा तो क्या मिलेगा उसे? जन्नत के 8 सी दरवाजे। सर सी जी सी है, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना जो है वो सबसे जो है वो बेहतर तरीका है। आपको पता है कि जब कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो क्या होता है? जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है, और एक दरख्त लगा दिया जाता है ऐसा कि जिसका साया ऐसा है कि अरबी नस्ल का घोड़ा उसके साये के नीचे अगर लगातार भागता रहे तो 80 साल तक वो भागता रहे तो तब भी उसका साया खत्म ना हो। ये ऐसा दरख्त लग जाता है आपके सिर्फ एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह कह देने। तो जरा कौन कौन कहेगा जरा अल्हम्दुलिल्लाह, जरा माइक में करके जरा बता दें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको इस शौक के साथ देखें, शौक तभी पैदा होता है ना। हम नौकरी या किसी चीज में जब अप्लाई करते हैं, किसी जॉब में जाते हैं, तो हमारी कोई ना कोई अट्रैक्शन होती है तो हम जाते हैं ना। एक बंदा एक जॉब कर रहा है किसी सैलरी के ऊपर, तो वो चेंज या स्विच ओवर उसे तभी करता है जब उसको बेटर बेनिफिट्स जो हैं वो नजर आते हैं। तो हम बेनिफिट्स के पीछे भागते हैं। तो हमें जब तक दीन के बेनिफिट्स पता ही नहीं होंगे तो हम, फिर इंसान है ना, अल्लाह ताला ने उसको लालची बनाया है बाई नेचर ही। तो हमें ये लालचें पता भी तो होनी चाहिए ना। अगर हमें पता ही ना हो तो फिर हमें शौक भी नहीं होगा, जाहिर है। इसी वजह से शायद फिर हमें शौक भी नहीं है। तो हमें ये चीजें शौक से करने की जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ये सब अज़कार हैं, ठीक है, और इनके पीछे यही बदले हैं। तो कैसे एक छोटी सी चीज के पीछे अल्लाह ताला ने कितना बड़ा बदला जो है वो दिया हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल मुतताहिरीन का मायने ABCD। डी। एक से ज्यादा भी जवाब हो सकते हैं वैसे लिखा हुआ साथ। ऑल हैं, जबरदस्त, वेरी गुड। तो इसमें सारे ही हैं जी। सच्ची तौबा, तौबा का तरीका क्या है? इसमें भी एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं। आइंदा गुनाह ना करना। जी एक से ज्यादा भी जवाब हो सकते हैं। जरा सोच समझ के जवाब देना है। रबीउल हसन साहब कह रहे हैं ऑल ही हैं। हसन साहब भी कह रहे हैं ऑल हैं। जी जबरदस्त, इसमें सारे ही जवाब हैं। तो वुजू के बाद दुआ में तौहीद पर जोर दिया गया है कितनी दफा? काफी दफा आया है। ला शरीका भी आया है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी आया है, ठीक है। इन सारों से पता चलता है तौहीद का। तो 3 बार जो है ना आपने याद रखना है। इसमें तर्जुमा भी गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये 3 बार बात हुई है इस एक दुआ के अंदर। तो यहाँ तक आपका जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग पॉज करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीका से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए लेसन नंबर 6B ग्रामर पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रामर पार्ट में आपको पता है कि हम इशारों के साथ करते हैं। तो इशारे जो हैं वो आपने ज़रूर करने हैं अपनी अपनी जगह के ऊपर। तो पहले तो ये बड़ा एक मुश्किल सा सवाल है, वैसे मैंने रिजल्ट अभी शेयर नहीं किया, मैं इंशाल्लाह क्लास के बाद शेयर कर देता हूँ कि पिछला क्विज किन किन लोगों ने अभी तक किया है, और जिन्होंने नहीं भी किया अभी तक तो वो कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। और इसको आप कोशिश करें कि खुद से करें। और ये ओपन बुक हैं, दोबारा बता देता हूँ कि ये ओपन बुक हैं, इसको आप किताब खोल के भी कर सकते हैं, ठीक है, और स्लाइड्स को देख के कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से पूछ के नहीं कर सकते। ये बड़ी जरूरी बात है
कि इसमें आपने एक दूसरे से पूछना नहीं है, तो आपने खुद कोशिश करनी है। ना कि ये कि आप एक बंदा कर ले पहले और वो दूसरे को दिखा दे पूरा सारा, भी इसका ए था, इसका बी था, इसका सी था, फिर मुझे बताएं आपकी लर्निंग तो फिर खत्म हो गई, फिर आप लर्न तो नहीं ऐसे कर सकेंगे। तो इसकी में आपने अपनी देखें, वैसे भी कुरान मजीद है और हम उसको सीखना चाह रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती इस क्लास में नहीं बैठा हुआ, सब लोग अपने शौक से हैं। तो इस शौक को और इस चीज़ को हमने एक अज़म के साथ लेकर चल रहे हैं कि हमने इस चीज़ को सीखना है, ना कि इसको जोर जबरदस्ती या वो रिजल्ट मुझे बताया ना, ऐसे रिजल्ट का क्या फ़ायदा होगा अगर आप इस तरीके से करेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, आपके 90 या 99, मैं कहता हूँ 100% नंबर भी हों, लेकिन आप एबल ही ना हो उस चीज़ को अप्लाई करने के, तो फिर उसका तो कोई फ़ायदा ना हो। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये देखना है कि यार मैं थोड़ा कर लूँ लेकिन अच्छा करूँ और अपने ज़हन को इस्तेमाल करूँ। नफ्स जो है ना, वो तो यही चाहता है कि बस बना बनाया सब कुछ मिल जाए। तो अपने नफ्स को हमने सिखाना है कि उसको ट्रेन करना है कि नहीं ऐसे नहीं है, तो जैसे मैं चाहता हूँ वैसे करो, तो जैसे मेरा दीन चाहता है मुझे वैसे चलना है। तो चलें आगे चलते हैं ग्रामर पार्ट में। लफ्ज़ की किस्में जो हैं वो हरूफ जर हम हरूफ कर रहे हैं, और हरूफ में अब नेक्स्ट 3 जो है वो हम करेंगे बी, फी और अला। वैसे तो मेरा ख्याल है कि मैंने आपने आपको पता ही होगा, चलें माइक में पूछ लेते हैं हम। सीक्यूटीज जो बहुत सारे बैठे हैं इस ग्रुप के अंदर, माशाल्लाह सीक्यूटी वरीद साहब मुझे नज़र आ रहे हैं, सीक्यूटी अब्दुल रहम साहब बैठे हैं, बहुत बड़े सीक्यूटी जफर अब्बास साहब बैठे हैं माशाल्लाह, और मोहम्मद अकरम साहब बैठे हैं। अगर कोई मिस हो जाए तो माजरत, अभी रिसेंटली सीक्यूटी ये ट्रेनिंग लेके आए हैं इस्लामाबाद से, जकरिया साहब बैठे हैं। तो जी जी, तो इन सीक्यूटीज के अलावा ज़रा जवाब दें, इसीलिए मैंने नाम लिए थे। तो जी बी कहाँ पड़ा, पहला जो हर्फ लिखा हुआ है, जरा माइक सर में जवाब। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह जबरदस्त, रहमान रहमान रहीम। जबरदस्त, वेरी गुड, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। रहमान रहीम। क्या मतलब था इसका? जी क्या मतलब था? बी बिस्मी का क्या मतलब था? बी बी का क्या मतलब हुआ? नाम से सर से बिस्मिल्लाह। मतलब से हो गया, वेरी गुड। तो आपने ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। अच्छा, फी बड़ा आसान है। अगर मैं कहूं कि फी हम पढ़ते हैं फी सबीलिल्लाह में, तो क्या मतलब होगा फिर फी का? अल्लाह के रास्ते में। हाँ, तो सबील हो गया रास्ते में, अल्लाह रास्ते, और इसका मतलब फी का मतलब हो गया में, वेरी गुड। इस तरह आपने इसको फी सबीलिल्लाह से याद रखना है। और अला जो है ये मैंने आपको बताया हुआ है कि हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, अगर कोई गैस कर सके। पर अस्सलामु अलैकुम में हम ये पढ़ते हैं, तो अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, जी ये इशारा हम पढ़ते हैं उन सब पर। पर, तो आप इसका सब मतलब पर या आप इसका मतलब है आप पर। पर, आप सब पर, सॉरी। तो इसका मतलब है, इसका मतलब हो जाएगा पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है ना इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। तो टीपीआई से हमने इस कोर्स को करना है, तो टीपीआई के लिए हमें इशारे भी करने पड़ते हैं, आपको पता ही है। तो अब सारे जो है ना वो मेरे साथ साथ अपनी अपनी जगह के ऊपर जो है वो इशारे करेंगे। माइक जो है वो बेशक अपना खोल लें, ताकि मेरे साथ साथ आप जो है वो रिवाइज कर सकें इसको। और जी इशारे भी करने हैं, खाली बोलना नहीं है कि बस रजाई में लेटे रहें और साथ साथ जो है वो बोल लें। जी सुनिए, सुनिए, देखिए, सुनिए, देखिए, देखिए, सोचिए, सोचिए, बोलिए, 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 बताइए, बताइए, दिल से बताइए, कीजिए, दिल से बताइए, सब मिल मिल करके। के मिल कीजिए। कीजिए। जबरदस्त। तो ऐसे हमने इसको मिल के करना है, इस पूरे पोर्शन को, ग्रामर पार्ट को। और ग्रामर पार्ट जितना अच्छा करेंगे, आपके इशारे जितने स्ट्रांग होंगे, आपके लिए ये कोर्स मसला ही नहीं है। और ये कोर्स उतना ही बड़ा मसला है ऐसे बंदे के लिए जो इशारे ना करे, ठीक है। तो इशारे अगर आप नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम बनेगी। जी आगे चलते हैं। ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें। अब इसमें से पहला जो इसम लिखा हुआ है ना, ये तो हमने कर ही लिया हुआ, तो ये आपको पता है। और इसमें देखें, ये जो गोल दायरा लगा हुआ है, इसमें अलिफ लाम है, तनवीनें लिखी हैं, वाव नून या नून, और अब तो हमने अलिफ ताब भी कर लिए। तो ये अलिफ लाम ये निशानी है कि इसम देखते ही पता चल जाता है। और अगर अलिफ लाम ना हो तो फिर जैसे खैरून आया था आज, तो उस पे एंड पे 2 पेश थी, तो वो भी इसम है। तो तनवीन लगी हो तब भी जो है वो इसम ही होता है। और अगर अलिफ लाम लग जाए तो फिर तनवीन के साथ क्या होता है? जी माइक अनम्यूट करके बताएं।
अगर अलिफ लाम लगा दूं फिर तनवीन का क्या बनेगा? सर एक सबर आ जाएगी या एक जेर आ जाएगी। हाँ, एक रह जाती है, सिंगल वेरी हो गुड। जाएगी सर। हाँ जी, सिंगुलर हो जाएगी। और जमा के लिए मुजक्कर के लिए जो है वाव नून या नून लगता है, और इसम से मोनस मुजक्कर से मोनस बनानी हो तो घोलता लगाते हैं, और उसकी जब जमा बनाते हैं तो अलिफ ता लगाते हैं। ये पोर्शन हम इसम का जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है हम स्टार्ट करेंगे हर्फ को। तो एक मिनट ज़रा, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पॉज करता हूँ ज़रा। जी अस्सलाम वालेकुम। तो जी आगे स्टार्ट करते हैं। हर्फ जो है हमने स्टार्ट किए हुए हैं, तो हरूफ में हम आज करेंगे इंशाल्लाह बी फी और अला को। और आगे जो है वो आप ये कर चुके हैं, तो ये ज़रा हैंड रेज करें ज़रा, कौन करवाएगा ये टेबल मुअन्नस समेत? हैंड रेज करें जी। अब्दुल अरम साहब। हुआ, हुम, अंत, अना, अंतुम, नहनु, हिया। वेरी गुड, माशाल्लाह जी। इस क्लास में से कौन करवाएगा? ये तो सीक्यूटी है ना, इन्होंने तो बड़ा इजीली करवा लिया। या मैं खुद नाम ले लेता हूँ, फिर जो बेचारे अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनको जबरदस्ती करवाना पड़ेगा। जी अपना फारूक साहब करवाएंगे आप? जी जी सर। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनुम, हिया। जबरदस्त, वेरी गुड। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इशारे ये किए हैं आपने फारूक साहब? नहीं, इशारे नहीं किए। फिर क्या फायदा हुआ, आप दोबारा करवाएं। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, हिया। या अब तो वैसे भी आप छुट्टियों में हैं और हिया भी आपके पास ही हैं, तो आउज बिल्ला भी पढ़ लें। तो इशारे जरूर करने हैं आपने, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी। ये अब ये इशारे कौन करवाएगा जी? हैंड रेज करें, वरना फिर इसी तरह बुला लिया जाएगा किसी को। जी माशाल्लाह। अब आसिफ साहब आप करवाएंगे जरा? जी सर। जी हिया, हुम, का, यी, कुम, ना। और मोनस के लिए? और हिया, नहीं नहीं, ये टेबल में हिया नहीं ही, आता, हाँ आता है। ओ सर, रजी अल्लाह ताला हाँ अनहा। सर। ठीक हो गया जी सर, हाँ। जी। अब्दुल मुक्सिर साहब आप करवाएंगे? जी जी सर। जी हु, करवाएं, इशारों के साथ हुम, कराना है। जी जी इशारों के साथ करा सर। जी हु, जी हु। हुम, हुम, जी का, जी आगे। जी का, यी, कुम, ना, और हा। जबरदस्त, वेरी गुड। तो आगे चलते हैं जी। ये टेबल आप करवाते हैं किससे? मोहम्मद आमिर जी, इशारों के साथ करवा दें जरा। रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बिही, रब्बुकुम, रब्बुना, रब्बुहा। जबरदस्त, वेरी गुड। इशारे किए हैं आपने? जी जी। चलें ठीक है। असल में लाइट इधर चली गई हुई है आज, मुझे शायद लाइट अपनी कोई ऑन करनी पड़े, शायद लाइट बंद हो जाए। तो एक मिनट, अल्टरनेट अरेंजमेंट्स कर लें पहले। चलें, आगे हमने किया जी ली, मिन और अला। ली हमने किससे याद रखा था? माइक में बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। लिल्लाही में। और मिन? औज़ु बिल्लाहि मिनश आउज़ शैतानिर बिल्लाह। रजीम। जबरदस्त। अन हमने कैसे याद अल्लाह रखा? ने शैतान राजीम। वेरी गुड। रजी अल्लाह रज़ी अन्हु। अल्लाह ताला अन्हु। रजी अल्लाह अन्हु, वेरी गुड। अनहु। तो ये हमने आगे टेबल भी जो है वो हमने बनाए थे।
तो लाहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लाना और लाहा। इसी तरह मिन का टेबल बनाया था, मिन हु, मिन हुम, मिन का, मिन्नी, मिन कुम, मिन्ना और मिनहा। इसी तरह अन का टेबल हम बना चुके हैं, अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना और अनहा। वेरी गुड। तो ये अभी आपसे करवाते भी हैं, ये टेबल आ गए। तो कौन करवाएगा जरा इसको मुझे, करवा लें जरा। वलीद साहब मौजूद थे यहाँ पे, सीक्यूटी जी, आप जरा तीनों टेबल करवा दें। जी सर मैं करवाता हूँ। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, करवाइए। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। जी आगे मिन का भी करवाएं। मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिनहा। वेरी गुड। आगे अन का भी अन, करवाएं। अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा। वेरी गुड, जबरदस्त। आगे चलते हैं जी। पिछले इसबाक से सवालात अभी हम स्किप करते हैं, तो ये आप स्लाइड में देख लीजिएगा। ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रब्बी जिदनी इल्मा, ये लास्ट लेसन में हमने किया था। तो अब आज के लेसन पे आते हैं, बी फी अला पे। तो लाइट भी जा चुकी है, तो आपने अपनी मदद आप जो है वो करनी है। जी बी का टेबल कौन करवाएगा जरा, इसके साथ मिलाइए जरा, हैंड रेज करें या मैं आपसे कहता हूँ। हसन साहब आप जरा करवाएंगे ये वाला टेबल, बी वाला, इशारों के साथ। जी सर आवाज आ रही जी जी आ रही है। है? बिही, जी बिहिम, बिका, करवाते जाएं। बिना, बी, बिहा। बी, बिकुम, बिना और बिहा। वेरी गुड। बी का मतलब से, तो हम कहेंगे बिही उसका, बिहिम उन सब का, बी का, सॉरी बिही उससे, ठीक है, से होता है ना बिस्मिल्लाह, तो उससे, उन सब से, बी का आप से, बी मेरे से, बिकुम आप सब से, बिना हमारे से, और बिहा उस मोनस से। तो ये बी वाला टेबल जरा दोबारा कौन करवाएगा, करवा लें जरा, जफर अब्बास साहब करवा लें, मौजूद हैं जफर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा। जबरदस्त, वेरी गुड। चलें अब आगे, फी का टेबल। फी का मतलब होता है मैं, ठीक है। तो फी ही, फी हिम, फी का, फिजा, फी कुम, फी ना और फी हा, ठीक है। फी ही, ठीक है, क्या मतलब होगा उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फिजा। आप देखें ना, ये दो ये आ गई, एक फी की अपनी ये है और एक इशारे वाली ये है। तो जब दो ये इकट्ठी होंगी तो ये बन जाएगा फिजा, ठीक है। इसको फी खाली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दो ये आ गई, तो ये बनेगा फिजा, ठीक है। मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में, और फी हा उस मुअन्नस में। तो ये फी का टेबल कौन करवाएगा जी। आ, हम ले लेते हैं यहाँ पे, जी मोहम्मद अकरम साहब आप करवाएंगे। जी सर। फी है, फी ही, फी हुम, फी का, फी या, फी कुम, फी ना और फी हा। वेरी गुड। अच्छा ये फी हिम होगा, ठीक है, क्योंकि ये मुअन्नस है ना, पीछे फी के नीचे जेर आ रही है, तो ये फी हिम हो जाएगा, ठीक है। फी हुम नहीं इसको पढ़ेंगे। अच्छा इसी तरह आगे अला का टेबल आएगा। तो अला का मतलब जैसे अस्सलामु अलैकुम हम कहते हैं आप सब पर सलामती हो, तो पर इसका मतलब होता है। तो अलैहि, ठीक है, उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलई का आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, और अलैहा उस औरत पर। जैसे हम कहते हैं अस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वो पढ़ते हैं सलातो सलाम, उसमें अस्सलाम अलैका आता है। और इस तरह हम एक दूसरे को सलाम करते हैं तो उसमें हम कहते हैं अस्सलाम अलैकुम, उसमें ये इशारा होता है।
तो ये अला का टेबल कौन करवाएगा? अब्दुल मुक्सिर साहब आप कराएंगे इशारों के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही, अलैहि अलैहि इलाहुम, अलैहि। अलैहिम, 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 जी ठीक है, आगे। अलैका, इलै, अलैजा अलैजा इसमें, अलैकुम। अलैजा इसमें भी दो ये आ गए ना, तो ये हम पढ़ेंगे अलैजा। ठीक है सर। अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। वेरी गुड, जबरदस्त। तो ये अभी आपसे आगे टेबल आ रहे हैं, आपसे देख के भी आपसे करवाते हैं। ये बिस्मिल्लाह से हमने इसको याद रखना है, ठीक है? डायरेक्ट रट्टा नहीं लगाना, ठीक है? आगे अब इसको कौन करवाएगा, जरा हैंड रेज कर लें, या वैसे आपसे पूछ लेते हैं। जी जकरिया, आप करवाएंगे? बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा। वेरी गुड। तो आगे चलते हैं जी। जैसे अब आऊज़ु बिका, तो कौन बताएगा इसका तर्जुमा, जरा माइक में बताएंगे। और इशारा क्या होगा? का है एंड पे। आऊज़ु आप पहले पढ़ चुके हैं, मैं पनाह मांगता हूँ या पनाह मांगूंगा। तो आऊज़ु बिका। जी सी ऑप्शन। मैं वेरी बनाऊं वेरी गुड। मांगूंगा सी सर। मांगूंगा या बिल्कुल मांगता हूँ, वेरी गुड, दोनों हो सकते हैं। आमनतु बिल्लाही। जी, वैसे ये इशारा हमने पढ़ा नहीं है, इसको भी हम स्किप करते हैं। तो फी सबीलिल्लाह, जी फी सबीलिल्लाह ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फी का टेबल कौन करवाएगा? अभी वैसे हम एक दफ़ा करवा चुके हैं, ज़रा हैंड रेज करेंगे। जी हसन साहब। फिर आवाज आ रही है? जी जी आ रही। उसामा, आपकी वीडियो चल रही है यार, उसामा वीडियो बंद करें अपनी, माइक भी खुल गया आपका। एक मिनट जरा। जी अपना हसन साहब फीही, आप करवाएं। फी ही। फीही, फीहिम, फीका, फीया, फीकुम, फीना और फीहा। वेरी गुड, जबरदस्त, ठीक है। वही में है और उसके साथ आपने मिला देना है, उसमें, उन सब में, आप में, मेरे में, आप सब में, हमारे में, और उस मोनस में। इसी तरह जी अरबी बोलचाल है। खैर अभी आज ही हमने पढ़ा है, सलातु खैरुम मिनन नौम। खैर मीन्स गुड, बेहतर, ठीक है? तो अब दो बंदे हमें चाहिए, एक बंदा सवाल करेगा, एक जवाब देगा। तो सवाल कर लें। अच्छा माइक अपने ध्यान रखें, म्यूट रखें। हम सवाल करवा लेते हैं जकरिया से, और जवाब दिलवा लेते हैं अब्दुल अरहम से, इशारों के साथ। जी जकरिया सवाल करें। हल फीही खैरा, नईम फीही खैरा, हल फीहिम खैर, नाम फीहिम खैर, ठीक है, अगले दो भी करवा लें। हल फीका खैर, नाम फीया खैर, हल फीकुम खैर। नाम फीना खैर। जबरदस्त। जी मुझे मोहम्मद आमिर साहब बताएंगे कि हाल फी कुम खैर क्या मतलब होगा इसका? सबके लिए। हाल का मतलब क्या? क्या? फी कुम सब पर नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है। फी फी सभी, फी सबीलिल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह के रास्ते में। तो आप सब में, ठीक है, आप सब में खैर, क्या आप सब में खैर है? अगर ये अलैकुम होता ना, फिर होता पर। ये अभी हम फी का टेबल कर रहे हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ये अभी हमने कर लिया। तो तुम सब में, जी कौन सा होगा? ए बी सी डी। वेरी गुड, सी मेजॉरिटी ने जवाब दिया, लेकिन सी नहीं है, ए है। जी अब हसन साहब ने ए लिखा है, वेरी गुड। अब्दुल मुक्सिर साहब भी लिख दी। जी फी सबीलिल्लाह, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, क्या मतलब होगा ए बी सी डी। अल्लाह की राह में। डी। ठीक है। डी भी। अच्छा ये वो कह रहे हैं बिलाल शाह साहब की स्क्रीन ज्यादा नजर आ रही है, तो ये आपकी अपनी स्क्रीन ज्यादा नजर आ रही है ना, इसको जूम आउट कर लें।
मोबाइल में ऑप्शन होती है, उसको पीछे करेंगे तो वो पीछे हो जाएगी। बाकियों को तो सही नजर आ रही है ना स्क्रीन? जी सर। ठीक है जी सर सही। ठीक हो गया, वेरी गुड। बी सी ऑप्शन है, फी कुम है तो फी ना हो जाएगा। जी आगे अला का टेबल आ गया। ये अला का टेबल कौन करवाएगा, जरा हम करवा लेते हैं, जो पार्टिसिपेंट हमारे हैं उनमें से करवाते हैं। नुमान एहसन साहब आए हैं लेकिन उनका माइक शो नहीं हो रहा। नुमान माइक है आपके पास? मुझे तो शो नहीं हो रहा आपके मोबाइल में। चलें आप फारूक साहब करवाएंगे अला का टेबल जी इशारों के सर। साथ। हाँ जी सर। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलै, अलैया, अलैया, हाँ जी बिल्कुल। अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। अब ये अलैया इसलिए हुआ है कि ये एक अला होता है, अला की अपनी ये भी होती है। तो अपनी ये, और इस तरह फी है, फी के अंदर भी छोटी ये है, तो एक छोटी ये जो है वो इशारे की भी है। तो इशारे वाली और दो जब डबलिंग होंगी तो फिर ये डबल ये जो है वो इसके ऊपर आ जाती है। ठीक है, अलैया बन जाता है, फिजा बन जाता है। इसी तरह आगे इला होगा तो वो इलैया बन जाएगा। वो भी हम आगे इंशाल्लाह अगले लेसन में कल शायद पढ़ेंगे। तो जी अलैहिम का तर्जुमा बता दें, ABCD। जी अभी तक वेरी सी आ गया जी जवाब। वेरी गुड बिलाल साहब, अब सारों का ही माशाल्लाह, तभी साहब का भी आ गया। उन सब पर अस्सलामु अलैना, ये किधर होगा इशारा, और क्या जवाब बनता है ABCD? डी। सब पर सलामती हो। फोर फिंगर्स सी अपनी तरफ। अपनी तरफ, वेरी राइट। गुड। हम पर, हम कहते हैं ना बी अस्सलामु होगा हम अलैकुम, पर। तो इसी तरह हम कहते हैं अस्सलामु अलैना, हम सब पर। अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, तशहुद में भी हम पढ़ते हैं। तो आगे इंशाल्लाह आ जाएगा। उन सब पर जो, जी पर का क्या मतलब होता है अरबी में? अल्लाह। अल्लाह, वेरी गुड। तो वो इला लोग जो, इला वह इला। बिल्कुल अल्लाह होगा, वेरी गुड, जबरदस्त। यहाँ से आपने पहचान लेना, अल्लाह जीना, सिरात अल्लाह जीना, हमने पढ़ा हुआ है, उन लोगों का रास्ता। तो ये हमने सीखा जी अभी तक। ठीक है, और मोनस तो हम वैसे भी साथ साथ ही कर रहे हैं, तो ये कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। तो अब ये तीनों टेबल हमें कोई जल्दी जल्दी रिवाइज करवा दे। उसामा मुख्तार से करवा लेते हैं, जिसका माइक बार बार खुल रहा था। जी उसामा, आप करवाएंगे ये तीनों टेबल? उसामा मुख्तार। मेरे ख्याल है भाग गया, मुझे लग रहा है। सर मैं कराऊं? जी जकरिया, आप करवा लें। सबसे पहले हम बी का टेबल करेंगे। बिही, बिहिम, बिका, बिया, बिकुम, बिना, बिहा। अब फी का टेबल करेंगे। फीही, फीहिम, फीका, फीया, फीकुम, फीना, फीहा। अब हम करेंगे अला, अला का टेबल। अलैहि, अलैहिम, अलैका, इलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। वेरी गुड। जी अब्दुल हरम, आप करवाएंगे अलाह का टेबल? जी सर। अल्लाह का टेबल करवाऊंगा। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत अच्छा आपने करवाया। तो ये हम तीनों देखें कर लिए हमने। अब आपने जो असल टास्क है ना, वो ये है कि आपने ये बी फी अला को याद कैसे रखना है। आपने डायरेक्ट रट्टा नहीं लगाना कि बी का मतलब से होता है, फी का मतलब में होता है, अला का मतलब पर होता है, ऐसे तो भूल जाएंगे। ठीक है, आपने ये याद करना है कि बी हमने पढ़ा कैसे। हमने पढ़ा बिस्मिल्लाह में, तो जैसे लाम लिल्ला हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको अब नहीं भूलेगा, लिए होता है। फी को आपने याद रखना है फी सबीलिल्लाह से, और अला तो हम रोज ही कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, इस लेसन में भी हम 2 दफा करते हैं। तो ये आपने इस तरह याद रखना है। चलें जी, जरा अपनी अपनी जगह पे इशारा करें बी हीम का। जबरदस्त, क्या मतलब होगा बी हीम का, जरा माइक में बताएं। जी बी हिम, उन सब से। वेरी गुड, उन सब से। जी चैट बॉक्स में भी काफी ने जवाब दिया। फी कुम का क्या इशारा होगा और इसका क्या मतलब होगा, जरा माइक में बताएं। जी मेरा इशारा ठीक है?
ये गलत है? गलत नहीं है। सर गलत है। गलत है जी। फिर क्या मतलब होगा इसका? सब में आप सब में। सब पर। पर नहीं, फी कुम पर में, फी अल्लाह के उन में सब रास्ते में, उन सब फी में कुम सबिलिल्लाह। आप सब पर। उन सब में नहीं, आप सब में। उन सब में तो इधर होगा साइड पे, आप सब में। वेरी गुड। तो अलैहि, जी अला का मतलब होता है पर, ठीक है। अलैकुम जैसे हमने पढ़ा, अलैहि किधर होगा? अपने किधर होगा? अपने सिंगल फिंगर सर, वन सिंगल वन फिंगर फिंगर होगी। हाँ ऐसे होगा। वेरी गुड, पर अलैहि। पर। वेरी गुड, अब ठीक है। उस पर। तो जबरदस्त जी। ये अभी फी ही, ये मोनस वगैरह हमने साथ बना ली हैं, फी हा होता है। नुक्ता तालीम बड़ा जबरदस्त है, उसको हम देखते हैं। तो ये बड़ी जबरदस्त समझने की चीज़ है, स्पेशली टीचर्स के लिए, कि आप जो भी याद रखते हैं ना, आप देखें नेचुरल सी चीज़ है कि इंसान भुलक्कड़ भी है, तो हम भूल भी जाते हैं। तो हमें फिर दोहराई की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें फिर ये भी पता होना चाहिए ना, कि टेक्निक पता होनी चाहिए, कि हमें ज़रा स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं हम, तो उन्हें भी बताना चाहिए कि फिर दोहराई का तरीका कार क्या है। हमें कुछ दोहराई की भी ऐसी टेक्निक याद पता होनी चाहिए कि जिसमें मैक्सिमम ज़्यादा देर तक चीज़ें याद रहें। तो दोहराई बड़ी ज़रूरी है। तो ये देखें, ये आपके फर्ज करें माइंड के सेल्स हैं सारे। जैसे अभी आप लेसन में बैठे हैं, तो अभी जो भी आपने पढ़ा, अभी आपको पुराना भी फ्रेश हो गया, अभी वाला भी आपको मैक्सिमम उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो जब आप फ्रेश एक चीज को देखते हैं, जैसे कोई चीज ही आपने देखी, तो वो माइंड में इस तरह आपके सेल्स के अंदर जो है ना, वो पिरोई जाती है। वो फर्ज करें ये येलो सेल्स बन गए, तो जैसे ही 1 घंटा गुजरता है, तो ये हालत हो जाती है। तो 70% जो चीजें हैं ना, वो उड़ जाती हैं, तो 1 घंटे के अंदर अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1 घंटे के बाद जो है, वो हमारा माइंड 70% चीज़ों को डिलीट कर देता है, और अगर कुछ ज़रूरी हो तो वो याद रह जाती है। तो हमें फिर पहली जो रिवीजन करनी चाहिए, वो फिर एग्जैक्ट 1 घंटे के बाद हमें कर लेनी चाहिए। और अगर हम ये अमल करें कि आप 1 घंटे के बाद रिवीजन कर लें, तो फिर दोबारा आपका माइंड इस तरह हो जाता है, फुल फ्रेश हो जाता है 1 घंटे के बाद। तो और अगर ये जो 1 घंटे के बाद आपने रिवीजन किया ना, अब इससे फायदा आपको ये होता है कि आपका ये 24 घंटे वो चीज बरकरार रहती है। और यानी एक दिन समझ लें, वो आपको कम से कम पूरा दिन जो है ना, वो आपको पूरा याद रहेगा 100%। लेकिन एग्जैक्ट एक दिन के बाद जो है ना, वो आपका फिर वही हाल हो जाता है, 70% उड़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पहली रिवीजन कब करनी है? 1 घंटे के बाद। और दूसरी रिवीजन आपको पूरे एक दिन बाद कर लेनी चाहिए। और अगर आप ऐसा अमल करें कि एक दिन बाद आप रिवीजन कर लें, तो फिर आप दोबारा इस तरह फ्रेश हो जाते हैं। ये कैसी जबरदस्त चीज है। आप देखें, आपने पहली रिवीजन एक दिन बाद, 1 घंटे बाद की, फिर एक दिन बाद की, और अब ये आपकी जो रिवीजन होगी ना, जो एक दिन बाद है की है आपने, ये पूरा हफ्ता आपके साथ रहेगी, और हफ्ते बाद जाके उड़ेगी। और हफ्ते बाद आपको फिर वही 70% चीजें उड़ जाती हैं, और फिर जाके जो है वो आपको एक हफ्ते के बाद फिर रिवीजन की जो है वो जरूरत पड़ती है। और हफ्ते वाली जो रिवीजन होती है, वो फिर महीना रहती है, सेम इसी पैटर्न के ऊपर। और महीने बाद जो रिवीजन होती है, यानी अगर आप पीछे भी रिवीजन करते आए और इसी तरीके से आप महीने बाद भी रिवीजन आपने कर ली, तो फिर आपकी वो 6 महीने बरकरार रहती है। यही वो वजह है कि जो टीचर्स होते हैं ना, खुद वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा पढ़ा के इतना वो मास्टर हो जाते हैं कि उनको किताब खोलने की जरूरत नहीं होती। वो मैथ के टीचर्स भी होते थे ना हमारे, तो वो पॉइंटों में भी उन्हें लफ्ज जो है वो आंसर याद होते थे, कि इसका जवाब जनाब 3.785678 इतना आएगा। तो वो बच्चे बड़े इंप्रेस होते हैं कि यार हमारे टीचर को तो पॉइंटों में भी जवाब रटे हुए हैं। अब उन्हें ये भी नहीं ना पता कि वो पढ़ा कितने अरसे से रहे हैं, और हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसमें किताबें भी कितने कितने अरसे बाद चेंज होती हैं, चीज़ें भी वही चल रही हैं। तो ये इस कोर्स का भी आप यही इस चीज़ से बेनिफिट उठाएं कि आप जो रिवीजन करें, वो आप इस तरीके से जब आप करेंगे, जैसे अब मैं ही हूँ या मेरे बहुत सारे कुलीग जो सीक्यूटी बैठे हैं इस ग्रुप के अंदर, तो इन्होंने अब कोर्स इतनी माशाल्लाह, अभी कुछ अभी रिसेंटली ट्रेनिंग लेके आए हैं, इन्होंने इतनी दफ़ा ये चीज़ें कर ली हैं कि इनको रट गई हैं, और इनको अब दोबारा देखने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ती। लेकिन हर दफ़ा प्रैक्टिस अगर आप ये रखें कि बार बार उसको एक दफ़ा देखते भी रहें, तो ये चीज़ आपको भूलती नहीं। तो ये है एक तरीका कार, आपको समझाया गया कि आप भूलते कब हैं? 1 घंटे बाद, एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, और फिर 6 महीने बाद। तो ये पैटर्न के ऊपर अगर आप रिवीजन करेंगे ना, तो वो चीजें आपको भूलेंगी कभी भी नहीं, इंशाल्लाह। तो इसको हमने अमल में लेके आना है, इस कोर्स को रिवीजन के अंदर भी। अब देखें, हफ्ते बाद हमारा पैटर्न भी यही है कि आपको 1 घंटे की क्लास करवाई जाती है,
और उस घंटे के स्टार्ट में भी आप देखें आपको रिवीजन पहले करवाई जाती है, यानी पिछले हफ्ते वाली रिवीजन। और आपको अब जैसे कल क्लास होगी तो कल फिर क्लास से पहले आज वाले लेसन की कुछ बातें रिवाइज करवाई जाती हैं। तो वो इसी पैटर्न के ऊपर, इसका जो है कोर्स का डिजाइन भी इसी पैटर्न के ऊपर है कि आपको चीजें मैक्सिमम जो है ना वो याद रहें। तो ये था जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का लेसन। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप इमीडिएट नोटिस के ऊपर जो है वो आप ऑनलाइन क्लास में आए। और इस क्लास में अब देखें 6 क्लासेस अभी तक हमने की हैं और 23,000 से ज़्यादा अल्फाज कुरान मजीद के आप सीख चुके हैं। और हमारा जो एक्चुअल टारगेट इस कोर्स के अंदर है वो तो 40,000 से क्रॉस करना है, लेकिन इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश इसको जारी रखेंगे कि हमारे 78,000 अल्फाज जो हैं वो पूरे हो जाए इंशाल्लाह। और ये आपके साथ होमवर्क है, इसको आप छुट्टियां भी हैं मोस्टली आपकी सबकी, तो आप इसको वैसे भी हफ्ते बाद तो क्लास आती है और सिर्फ 2 घंटे आपसे हमने लिए हैं हफ्ते में। इसको आप प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करें। वो आपको कुछ ना कुछ एक एक आयत या हदीस भी आपको ग्रुप में मैं भेजता हूँ ताकि आप अरबी की प्रैक्टिस करें, उसमें से खुद से देखें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ये आपके 2 तिलावत के हैं, 5-5 मिनट आपने देने हैं सिर्फ, कुछ देख के कुछ हाफजे से जो आपको पहले से याद है। पढ़ने के हवाले से वर्कबुक को ज़रूर अपने साथ करते रहें, जिनके पास वर्कबुक्स हैं वर्कबुक साथ साथ पूरी करते रहें, वरना एंड में पूरी नहीं होंगी, मुश्किल होगी फिर। और वीडियो रिकॉर्डिंग भी जैसे देखें इसीलिए की जाती है, जैसे अब आपको आज वीडियो रिकॉर्डिंग भी फिर भेज दी जाएगी और पहले भी मौजूद है। आप अगर कोई क्लास नहीं ले सके तो आप वो देख सकते हैं, अपने किसी न किसी दोस्त को साथ मिला के कोर्स को करें कि 1 और 1 11 होते हैं और वैसे भी जमात पे अल्लाह का हाथ होता है। तो इसको मद्देनज़र रखें, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों को तिलावत करने की कोशिश करें। आप मुंतखब हैं, इसको मत भूलिए। अल्लाह जिसे चाहता है ना उसे ही अपनी रहमत में खींचता है, तो इससे बड़ी रहमत कोई नहीं है कुरान मजीद से बेहतर। तो इसके लिए हमें दुआ भी करनी है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, के अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा। ये पॉकेट बुक कार्ड है, आप लोगों के पास हैं, मेजॉरिटी के पास जिन्होंने खरीदे थे लिए थे। इससे भी आप रिवाइज कर सकते हैं फौरन से। तो टीचर बनने की कोशिश करें, दूसरों को सिखाएं, इसका आपको भी फायदा होगा और सबसे ज्यादा कि आपकी वजह से दूसरों को भी फायदा होगा। और जो आपकी वजह से दूसरों को फायदा होगा स्पेशली इसके लिए, तो वो आपका इंशाल्लाह सदका जारिया भी जो है वो बनेगा। और ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी मिलेगी इस ग्रुप में। आप माशाल्लाह CQT अब्दुल अरम साहब बैठे हैं, पुराने हैं माशाल्लाह, जफर साहब बैठे हैं, जकरिया था अभी बल्कि है मौजूद है, वलीद साहब थे, ये सारे अभी रिसेंटली ट्रेनिंग भी लेके आए हैं, मोहम्मद अकरम साहब भी हैं। तो इन्होंने माशाल्लाह इसी तरह कोर्स किया है जैसे आप कर रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने माशाल्लाह बहुत सी रिवीजन क्लासेस में भी ली हैं और अब ये इस्लामाबाद से रिसेंटली ट्रेनिंग भी लेके हैं। आप सबको मुबारकबाद भी हो इस लाइव सेशन के अंदर। तो अल्लाह ताला मजीद आपके काम में बरकत भी दे और जो कर रहे हैं उनको भी अल्लाह ताला बरकत दे। तो ये क्वेश्चंस अब आप देख लीजिएगा। और ये आपकी जो है वो वर्कबुक है। अब वर्कबुक के पेज को आपने करना है, इसमें वही टेबल है सेम, और इसमें ना मोनस की जगह नहीं बनी हुई, तो वो आपने नीचे लिख लेना है साथ ही, उसको छोड़ना नहीं है ताकि साथ साथ ही होता जाए। और ये बाकी अरबी लिखी है, दूसरे क्वेश्चन में अरबी से उर्दू बनानी है, तीसरे क्वेश्चन में जो है वो उर्दू से अरबी बनानी है और अरबी के अरबी में जवाबात देने हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी समझ आता तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, उसामा से भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह आप इसको कंसल्ट करके कीजिए। तो यहाँ तक हमारा लेसन था जी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरा।